घुटने पर आ गया है। अब इसके बाद से जिस तरीके से झटके दिए गए भारत की ओर से, उसे परेशान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत से बातचीत की पेशकश की है। शरीफ ने इस बारे में बाकायदा ब्रिटिश उच्चायुक्त जेन मैरियट से भारत को मनाने की गुहार लगाई है। यानी कि पाकिस्तान अब ये समझ गया है कि पाकिस्तान ने कहा, बल्कि उन्होंने वर्ड रिक्वेस्ट भी यूज किया कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की डायलॉग की, लेकिन भारत ने बात करने से इनकार कर दिया। मुझे नहीं पता पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की या नहीं की, लेकिन जिन लोगों ने कहा है अपनी वीडियोस में कि रिक्वेस्ट की, वो थोड़ा सा सोच लें, इसलिए कि ऐसा ना हो कि लोग माइंड कर जाएं कि हमने तो रिक्वेस्ट नहीं की। लेकिन भारत पाकिस्तान की तरफ से बात करने की जो है कोशिश की गई और भारत की तरफ से इनकार किया गया। पाकिस्तान बार बार अब बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ब्रिटेन की हाई कमिश्नर जो पाकिस्तान में है, जेन मैरियट से मुलाकात में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अपना पुराना राग अलापा, भारत से सार्थक बातचीत की इच्छा जताई। पीएम हाउस में हुई इस मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत करने को तैयार है। ये करने में क्या वजह है? मैं नहीं डरता, मैं तो हक बात करता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं पाकिस्तान के कोई 5 मसाइल बता दें जो हल हो जाए, जैसे गुर्बत, बेरोजगारी, एजुकेशन बेहतर हो। इसका हल यही है। 5 मसाइल क्या हैं? 5 मसाइल ये है कि जहालत, गुर्बत, बेरोजगारी, फिर उसके बाद दहशतगर्दी, और दूसरा ये है कि इंसाफ, नहीं है, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, ये सारी चीजें अगर तभी मुमकिन है। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि अगर इमरान खान दोबारा आ गए तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के टर्म्स ठीक हो जाएंगे, महंगाई खत्म हो जाएगी, लोग खुशहाल हो जाएंगे, हमारे अभी दूध और शहद की नहरें बहने लगेंगी, तो मेरा ख्याल है कि वो लोग थोड़ा सा अपने आप को एक बार जरूर अपडेट करें। और अगर आजकल तो बहुत आसान है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हिस्ट्री की जो आपको गूगल पे भी मिल जाती हैं, आप इंटरनेट पे देखकर। अभी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आई है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान की तरफ से भारत के साथ बातचीत करने को लेकर एक बड़ी रिक्वेस्ट रखी गई थी, जिसमें पाकिस्तान का जो विदेश मंत्री है वो भारत के विदेश मंत्री या फिर भारत के अधिकारियों के साथ बातचीत करना चाहता था। और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी अभी यही राग अलाप रहा है कि हमें भारत के साथ बातचीत करनी है। परंतु इससे पहले यूएन के अंदर यह मीटिंग हो, भारत ने साफ इनकार कर दिया कि हमें तुमसे कोई बातचीत नहीं करनी है। जब तक आतंकवाद फैलाना बंद नहीं करोगे तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई बातचीत नहीं होगी। और इस बात को सुनकर पाकिस्तानियों को बड़ा बुरा लगा है, क्योंकि भारत ने इस मीटिंग को होने से पहले ही कैंसिल करवा दिया है। क्योंकि भारत का साफ कहना है आतंकवाद फैलाना बंद कर दो तो भारत और पाकिस्तान के रिश्ते ऑटोमेटिकली ही नॉर्मल हो जाएंगे। पर पाकिस्तानी हैं कि इस बात को मानते नहीं हैं, पर भारत के साथ इनको पाकिस्तान बार बार अब बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ब्रिटेन की हाई कमिश्नर जो पाकिस्तान में है, जेन मैरियट से मुलाकात में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अपना पुराना राग अलापा, भारत से सार्थक बातचीत की इच्छा जताई। पीएम हाउस में हुई इस मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत करने को तैयार है। यही नहीं, उन्होंने ब्रिटेन की उस कथित भूमिका की भी सराहना की जो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने में काम आई। लेकिन यह सच है कि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में भारत की एयर स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान बैकफुट पर है। कई लोग हमारे यहाँ जो यूट्यूब चैनल पर हैं उनका भी कहना है कि पाकिस्तान ने कहा, बल्कि उन्होंने वर्ड रिक्वेस्ट भी यूज किया कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की डायलॉग की, लेकिन भारत ने बात करने से इनकार कर दिया। मुझे नहीं पता पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की या नहीं की, लेकिन जिन लोगों ने कहा है अपनी वीडियोस में कि रिक्वेस्ट की, वो थोड़ा सा सोच लें, इसलिए कि ऐसा ना हो कि लोग माइंड कर जाएं कि हमने तो रिक्वेस्ट नहीं की। लेकिन भारत पाकिस्तान की तरफ से बात करने की जो है कोशिश की गई और भारत की तरफ से इनकार किया गया। तो मैंने तो पहले ही कहा था कि यहाँ पर जो अनमोल रतन आप लोगों ने बिठा कर रखे, उनको आप भारत को देते जाइए और बात करते जाइए। मेरा ख्याल है कि इसी से एक हल यही हो सकता है। लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि जी अगर इमरान खान की हुकूमत होती तो बड़ा कुछ चेंज आया होता, इमरान खान होते तो ऐसा हो जाता, इमरान खान होते तो वैसा हो जाता। इन लोगों को ये जरूर याद रखना चाहिए कि चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो या इमरान खान या इस वक्त के शहबाज शरीफ साहब, सबकी गवर्नमेंट जब आई एक ही तरह से बिहेव किया गया। जैसे आपने देखा कि करने में क्या वजह है? मैं नहीं डरता, मैं तो हक बात करता हूँ। अच्छा,
मुझे बताएं, पाकिस्तान के कोई 5 मसाइल बता दें जो हल हो जाए, जैसे गुर्बत, बेरोजगारी, एजुकेशन बेहतर हो इसका जाए। हल यही है। 5 मसाइल क्या हैं? 5 मसाइल ये है कि जहालत, गुर्बत, बेरोजगारी, फिर उसके बाद दहशतगर्दी, और दूसरा ये है कि इंसाफ, हाँ नहीं है। रूल ऑफ लॉ। ठीक है, ये सारी चीजें अगर तभी मुमकिन है अगर जमहूरी हुकूमत हो, जिनको अवाम ने वोट डाला है, जमहूरियत हो, अवाम जिसको भी मर्जी वोट डाले, जितवाए, जो मर्जी करे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर ये हमें किसी मशवरे में शामिल करेंगे तो हम इनको मशवरा तो अच्छा दे सकते हैं, लेकिन हमारी सच्ची तो अब हम कभी सियासत में हिस्सा नहीं ठीक है। फिर ये मुल्क ठीक हो सकता है, वरना ये मुल्क ठीक नहीं। 1947 से लेके अब तक हमारी कौन सी खामियां हुई कि आज हम डैम नहीं बना पाए, और जिसको हम ये कहते हैं ना कि जी इंडिया पानी रोक लेता है, इंडिया यार पानी वो रोक तो लेता है। मसला ही नहीं है। आप पहले जो बाहर होता है ना अपना, उसको ठीक करें। ठीक है। इसका सबसे बड़ा हल ये है, जाट है ना मुठ, मैं तो उसको पकड़ता एक हूँ। मिनट की बात सुनो। मेरी एक छोटी जी गल सुनो, जी। कितने बच्चे हैं ਤੁਹਾਡੇ? सुन ले, कितने बच्चे? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ? मेरे बच्चे हम छड़ो हाँ, तुझे। अपनी मैं बात जड़े करना। अपनी बात अपनी गल करना। कोई गल नहीं कर। हाँ हाँ, उन्होंने अपनी कोई बात नहीं की। अपने बच्चे के बारे में मेरा अपना घर ही खराब है। नहीं, नहीं, एक नहीं, इंसान अपने घर को ठीक नहीं कर सकता। अच्छा। कोई बच्चा नशे पे लग गया, मैं बच्चा मेरा ओ भाई वो टीचर है, वो टीचर है। मेरी गल तो समझ नहीं आ रही। देखो बात जी, सुनो, थोड़ा सा देखो उधर से देखिए जी। जब तक हम अपना घर नहीं ना सही करें, हाँ ये बात, जब तक हम अपना घर नहीं ना ठीक तब करेंगे, तक कुछ बेहतर नहीं उस वक्त होगा। तक कुछ भी बेहतर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। और उसको घर को सही करने का तरीका पता है सबसे बड़ा क्या है? यूनिटी। कि एक बंदा डिक्टेट ना करे, बंद कमरों के अंदर फैसले ना करे, उसमें अवाम की राय का उनको पूरा मसलन हक दिया जाए, जो अवाम है, और अवाम की जो हक राय दही उसका एहतराम करे। जो हम वोट डालते हैं ना, ये इनकी बात से, इस बात से उसका एहतराम करे, उसकी इज्जत करे। ये जिस मुल्क में अवाम नहीं है ना, वो मुल्क नहीं होता, वो रियासत नहीं होती। रियासत आर्मी से नहीं होती, रियासत होती है अवाम से, सबसे मिलके अवाम से। और सारी ताकत का सर चश्मा जो होती है ना, वो अवाम होती है। ठीक है। ठीक है, अवाम को इज्जत दें, अवाम मैसेज के अवाम बुलाए थे। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि अगर इमरान खान दोबारा आ गए तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के टर्म्स ठीक हो जाएंगे, महंगाई खत्म हो जाएगी, लोग खुशहाल हो जाएंगे, हमारे अभी दूध और शहद की नहरें बहने लगेंगी, तो मेरा ख्याल है कि वो लोग थोड़ा सा अपने आप को एक बार जरूर अपडेट करें। और अगर आजकल तो बहुत आसान है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हिस्ट्री की, जो आपको गूगल पे भी मिल जाती हैं, आप इंटरनेट पे देखकर पढ़ सकते हैं। मैं खुद अक्सर जो है वो कोई ना कोई बात किसी ना किसी माजी के या कह लीजिए पास में जो लोग पॉलिटिशियंस रहे या सदर रहे किसी भी कंट्री के, चाहे वो हिटलर ही क्यों ना हो, उनकी जो हिस्ट्री है या उनके जो प्रोफाइल है वो निकाल कर पढ़ लेती हूँ। तो आप लोग भी अगर पढ़ें और आप लोग भी अगर देखें कि पाकिस्तान में कब कौन सी गवर्नमेंट आई, और सिविलियन गवर्नमेंट्स की बात कर रही हूँ, सो कॉल्ड सिविलियन गवर्नमेंट्स, और उनको किस तरीके से वो रही और क्या कुछ होता रहा, तो आपको पता यही लगेगा कि उन सिविलियन गवर्नमेंट्स के पीछे भी एक तरह की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ही थी जो उनको लेकर आई और उनसे काम करवाया या अपने हिसाब से चलाया, जो भी कह लीजिए। तो बहरहाल यही हाल जो है वो इमरान खान का भी था। इमरान खान जब 2018 में इमरान